360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही इस टेक्नोलॉजी के युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गेलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर के काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी का पात्र बन चुके थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। जिंदगी का तीसरा वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी का असामयिक मौत से अब उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहां एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कोई लोग अपने घर से अनाज भी लाते थे। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यारी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया को प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा लेने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी बाद में उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु के वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गए। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद स्वयं भगवान विष्णु को वहां आना पड़ा। समुद्र को धमकाया गया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो विष्णु जी उसके समुद्र को पल भर में सुखा देंगे। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही है, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यार बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कशी करते हुए आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय
पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं। फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भागीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा और प्रतिबिंब कर रही होती है और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसीलिए बताया था कि पहाड़ मुझसे उतना ऊंचा कभी नहीं लगता जितना लोग बताते थे, मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता।